चित्त की 5 अवस्थाएं होती है जो हमें गहरी आत्मिक समझ देती हैं। चित्त की 5 भूमियां या अवस्थाएं हैं: क्षिप्त, मूढ़, विक्षिप्त, एकाग्र और निरुद्ध भूमि। क्षिप्त अवस्था अथवा क्षिप्त भूमि में चित्त का ध्यान भिन्न भिन्न विषयों की ओर तेजी से भागता है। वह अस्थिरता और रजोगुण की प्रधानता का संकेत है। सत्वगुण तथा तमोगुण गौण रहते हैं। इस स्थिति में व्यक्ति अविवेक कर सकता है और गूढ़ ज्ञान से वंचित रहता है। इसे समझना आवश्यक है कि यह अवस्था आत्मा की नहीं बल्कि चित्त की होती है, जिससे व्यक्ति को योगाभ्यास में रुकावटें आती हैं। जीवात्मा इस अवस्था में चित्त को विविध विषयों में तीव्रता से चलाता है। क्षिप्त अवस्था में जो कार्य हानिकारक होते हैं उन कार्यों को भी वह कर बैठता है। सांख्य एवं योग शास्त्र में गुण शब्द से सत्व, रजस, तमस नामक द्रव्य या विशेषताएं ग्रहण किए जाते हैं। इन तीनों का समुदित नाम ही प्रकृति प्रधान आदि है। मूढ़ अवस्था में मन, बुद्धि और अहंकार का संयुक्त नाम ही चित्त है, जो ज्ञान के अभाव में अज्ञानता की चादर ओढ़ लेता है। निद्रा, तंद्रा, आलस्य, मूर्ख आदि अवस्थाओं में जीवात्मा को जब विशेष ज्ञान नहीं होता अथवा विशेष ज्ञान नहीं कर पाता, उसको मूढ़ अवस्था कहते हैं। इस अवस्था में सत्व एवं रजोगुण अप्रधान रहते हैं। यहां तमोगुण की प्रधानता दृष्टिगत होती है। आलस्य, निद्रा और तंद्रा जैसी स्थितियों में जीवात्मा अपने असली स्वरूप को भूल जाती है। यह अवस्था भी चित्त की है, जिससे आत्मा की उन्नति हेतु योग की राह कठिन होती है। जिस अवस्था में मनुष्य किसी विशेष विषय पर अपने चित्त को एकाग्र करने का प्रयास करता है, तो चित्त में कुछ एकाग्रता आती तो अवश्य है, परंतु वह स्थिति किसी न किसी बाधक कारण से कुछ समय बाद ही भंग हो जाती है। उसको विक्षिप्त अवस्था कहते हैं। यह विक्षिप्त अवस्था उस समय आती है जब चित्त किसी विषय पर ध्यान केंद्रित करने का प्रयास करता है, परंतु बाह्य और आंतरिक बाधाओं के कारण यह स्थिति भंग हो जाती है। बाधक कारण बाह्य, आभ्यंतर नाम से 2 प्रकार के होते हैं। उदाहरणार्थ तीव्र या मृदु शब्द, कठोर या नरम स्पर्श, सुगंध या दुर्गंध आदि बाह्य कारण है, तथा अभिलाषा से जनित स्मृति, आलस्य, निद्रा, तंद्रा, संशय आदि आंतरिक कारण है। यहां बाह्य विकर्षक जैसे तीव्र ध्वनि और आंतरिक जैसे स्मृतियां आक्षेपित होती हैं। इस अवस्था में सत्वगुण की प्रमुखता होते हुए भी रजोगुण की छाया बनी रहती है, अर्थात इसमें सत्वगुण प्रधान होता है और तमोगुण गौण होता है। कभी कभी रजोगुण प्रकट होता रहता है। जब योगाभ्यासी विशेष विषय पर अपनी चित्त को स्थिरता के साथ केंद्रित कर पाता है, तब वह एकाग्र अवस्था में पहुंचता है। जिस अवस्था में योगाभ्यासी विवेक, वैराग्य और अभ्यास के द्वारा अपने चित्त को योग के लिए अपेक्षित किसी एक विषय में अधिकार पूर्वक बहुत काल पर्यंत स्थिर कर लेता है, उसको एकाग्र अवस्था कहते हैं। यहां संप्रज्ञात समाधि का अनुभव होता है, जिसमें सत्व गुण का वर्चस्व होता है और रजस गुण, तमस गुण गौण रूप से रहते हैं। इस एकाग्रता के माध्यम से व्यक्तित्व में स्पष्टता आती है और क्लेशों का शमन होता है। इस अवस्था में योगाभ्यासी को पदार्थ का यथार्थ स्वरूप ज्ञात होता है। उसके क्लेश क्षीण होते हैं। उसके अशुभ एवं शुभ सकाम कर्मों की वासनाएं शिथिल होती है और वह असंप्रज्ञात समाधि को प्राप्त करने में समर्थ होता है। इस संप्रज्ञात समाधि के वितर्कानुगत, विचारानुगत, आनंदानुगत और अस्मितानुगत नाम से 4 भेद हैं। जिस अवस्था में योगाभ्यासी संप्रज्ञात समाधि की ऊंची अवस्था को प्राप्त कर लेता है, तो उसको उसमें भी दोष दिखाई देने लग जाते हैं। उन दोषों के कारण पर वैराग्य उत्पन्न होता है। उस अवस्था में चित्त की समस्त वृत्तियों का निरोध हो जाता है। इसको निरुद्ध अवस्था कहते हैं। इस अवस्था में असंप्रज्ञात समाधि होती है। यह ईश्वर साक्षात्कार की स्थिति है। अंततः यह निरुद्ध अवस्था ही योगाभ्यास का परम लक्ष्य है। इस अवस्था में चित्त की समस्त वृत्तियां निवृत्त हो जाती हैं। योगाभ्यासी को ईश्वर का साक्षात्कार होता है और यह अनुभव आत्मा की शुद्धता से जुड़ा है। यह अवस्था केवल एकाग्रता की धारा के माध्यम से उपलब्ध होती है और चित्त की विकृतियों से मुक्त होने की क्षमता देती है। इनमें से केवल एकाग्र एवं निरुद्ध अवस्था में योग अथवा समाधि को संभव माना जाता है, शेष क्षिप्त, मूढ़, विक्षिप्त आदि अवस्थाओं में नहीं।
यहां पर यह बात विशेष ध्यान देने की है कि ये क्षिप्त आदि 5 अवस्थाएं बंधनग्रस्त, मोहग्रस्त, प्रकृति से संयुक्त चित्त की ही अवस्थाएं हैं, शुद्ध, मुक्त, अकर्ता जीवात्मा की नहीं। अविद्या के कारण व्यक्ति इन अवस्थाओं को अपनी अर्थात जीवात्मा की मान लेता है। इसका परिणाम यह होता है कि योगाभ्यासी चित्त को अपने आत्मा के अधिकार में नहीं रख पाता और मनुष्य जीवन का मुख्य प्रयोजन जो ईश्वर साक्षात्कार है उसको सिद्ध नहीं कर पाता। चित्त की इन 5 अवस्थाओं में से किसी को दूर करना, अन्य को उत्पन्न करना एक सीमा तक योगाभ्यासी के अधीन है। इसके अनुसार व्यक्ति क्षिप्तादि को हटाकर एकाग्रता को और एकाग्रता को हटाकर निरोध को उत्पन्न कर सकता है, किंतु असावधानी, आलस्य, प्रमादादि के कारण ऊंची अवस्था से नीची अवस्था को प्राप्त हो सकता है। ऐसी स्थिति में निराश नहीं होना चाहिए, क्योंकि निराश होने से कोई प्रयोजन सिद्ध नहीं होता। अतः साधक पातंजल योग सूत्र में बताए गए सही उपायों को अपनाकर जीवन मुक्ति प्राप्त कर सकता है। इन अवस्थाओं को समझना योग की सही दिशा में अग्रसर होना सिखाता है। चित्त की अवस्थाओं का इंतजार न कर योगाभ्यासी को स्वयं पर नियंत्रण स्थिर करना चाहिए। निराशा और आलस्य को छोड़कर उन्हें प्रयास करते रहना चाहिए, क्योंकि उच्च अवस्था को पाना साधक के हाथ में है।